हेलो एवरीवन, आज मैं म्यूनी बनाने वाली हूँ और बिल्कुल ये ऑयल फ्री है, बिना तेल का मैं म्यूनी बनाऊँगी। और जब मैं ये म्यूनी बनाती हूँ तो मेरे बेटे को काफ़ी ये पसंद आता है, बहुत ही इसे पसंद है। तो ये मैंने बिना तेल का घर पे बनाया है और इसमें अंडा भी नहीं है, अजीनोमोटो भी नहीं है, बहुत ही हेल्दी रूप में मैंने बनाया है और बिना काजू का भी मैंने बनाया है। तो इसे कैसे बनाते हैं वो सीखने के लिए आगे वीडियो में बने रहिए। और अगर आप इसे स्टोर करना चाहते हैं, जैसे 1 हफ्ते तक चाहते हैं कि स्टोर करें, तो आप इसमें थोड़ा सा विनेगर डालकर भी स्टोर कर सकते हैं। और आप देखिए कितना स्मूथ सा ये हमारा घर का म्यूनी बनकर तैयार है। तो इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक पैन लेना है। तो यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, जैसे आप जिस बर्तन में चाय बनाते हैं ना वैसा पैन ले लीजिएगा। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा हल्का सा पॉट लिया है, इसे आप कहिए जैसे आइसक्रीम इसमें मैंने खाया है, मतलब ये आइसक्रीम वाले डब्बे हैं। तो इस डब्बे से मैंने आधा डब्बा कॉर्नफ्लोर यानी कि कॉर्न स्टार्च ले लिया है और उसी डब्बे से मैं 1 कप पानी ले रही हूँ, मतलब 1 डब्बा पानी ले रही हूँ। तो इसका रेशियो बिल्कुल ऐसे रखना है, 2 गुना। जैसे आप 1 कप कॉर्नफ्लोर ले रहे हैं अरारोट, तो 2 कप पानी डालना है, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी और डालूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा, 3 से 4 चम्मच। देखिए 3 से 4 चम्मच मैंने पानी और डाल दिया है। और इस तरह से आपको घोल लेना है, अच्छी तरह से कॉर्नफ्लोर को घोल लीजिएगा, गुठलियों को हटा लीजिएगा। तो देखिए इस तरह से पतला पतला दूध जैसा आपको दिखेगा। अधिक मात्रा में पानी नहीं डालना है और कम मात्रा में भी पानी नहीं डालना है। तो आप बराबर मात्रा देख लीजिएगा और इसे मीडियम आंच पे लगातार इसे चलाते रहिएगा। चलाना बिल्कुल मत छोड़िएगा, वरना ये चिपक जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसी तरह से चलाते हुए आधा मिनट के बाद आप देखेंगे कि इस तरह से हल्का हल्का सा ये चिपकने लग जाएगा। तो चलाते ही रहिएगा और चलाते चलाते ना ये हलवा की तरह बन जाएगा। और हलवा की तरह बनने के बाद आपको दिखेगा, ये जेल जैसा दिखेगा, जेली जेली जैसा दिखेगा। ऐसा लगेगा ना कि एकदम बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट हो जाता है, बिल्कुल सफ़ेद जैसा दिखने लग जाता है। देखिए धीरे धीरे इस तरह से आप करते जाइएगा ना, तो इसका जो उजलापन है ना वो बिल्कुल ही हट जाता है और शीशे की तरह चमकने लगता है। देखिए इस तरह से, देखिए कितना बढ़िया सा ये हल्का सा शीशे की तरह चमकने लग जाता है। तो इसी टाइम गैस को ऑफ कर दीजिएगा, बंद कर दीजिएगा। जब ये शीशे की तरह चमकने लग जाए तो गैस को बंद कर दीजिएगा और बंद करने के बाद इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिएगा। देखिए इस तरह से ये ठंडा हो चुका है। तो अब इसे निकालेंगे और मिक्सी जार में रखेंगे। तो मैंने यहाँ पे छोटा वाला मिक्सी जार लिया है, तो आप अपने अनुसार रख लीजिएगा मिक्सी जार। अगर आपके पास ज़्यादा कॉर्नफ्लोर का डो है तो आप बड़ा वाला ले लीजिएगा। तो इस तरह से मैंने रख लिया है कॉर्नफ्लोर का जेली। और अब यहाँ पे मैंने डाला है घर का मलाई। जैसे घर पे दूध आता है ना, तो दूध का जो ऊपर वाला मलाई होता है ना, मैं इसे जमा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे लगभग आधा कटोरी मैंने मलाई डाल दिया है। तो जैसा कि मैंने बताया बिल्कुल ही घर के सामान से हम म्यूनी बनाएंगे। तो अगर आप इसमें घर का मलाई नहीं डालना चाहते हैं तो आप बाहर से अमूल क्रीम जो होता है ना वो भी डाल सकते हैं। और बिल्कुल थोड़ा सा इसमें दूध डालेंगे, 3 से 4 चम्मच। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिया है, स्लाइस चीज़। ये नॉर्मल चीज़ है, मोजरेला चीज़ नहीं है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मोजरेला चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको सिंपल चीज़ का इस्तेमाल करना है। तो मैंने एक डाल दिया है। आप इसके बिना भी बना सकते हैं, पर ये डालने से थोड़ा स्वाद बहुत ही अच्छा आ जाता है। यहाँ पे मैंने चीनी का पाउडर डाल दिया है। तो आप चीनी भी डाल सकते हैं, मेरे पास चीनी का बुरादा है तो मैंने चीनी का पाउडर डाल दिया है। अगर आप थोड़ा सा नमकीन खाना चाहते हैं, जैसे मार्केट में कई जगह थोड़ा नमकीन भी मिलता है म्यूनी और कहीं कहीं पे बिल्कुल मीठा मिलता है। तो अगर आप नमकीन भी खाना चाहते हैं, थोड़ा सा नमक आप डाल लीजिएगा, बिल्कुल थोड़ा सा डालिएगा। वैसे आप बिल्कुल मीठा खाना चाहते हैं तो नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से थोड़ा थोड़ा करते हुए आपको कम से कम 7 से 8 बार मिक्सी जार को चला लेना है। जैसे मिक्सी को थोड़ा थोड़ा चलाएंगे और इस तरह से देखिए ढक्कन खोलते हुए देखते जाएंगे, थोड़ा चलाया, खोला, फिर थोड़ा चलाया, खोला,
तो इसी तरह से 7 से 8 बार आपको करना है। एक बार में कभी भी इसको मत पीसिएगा। जैसे कि मसाले वगैरह अगर पीसते हैं तो एक बार 1 से 2 मिनट तक चलाते हैं और पीस देते हैं, वैसे आपको नहीं पीसना है, थोड़ा थोड़ा रुकते हुए आपको पीसना है। यहाँ पे काफ़ी थिक हो गई थी हमारी मेयोनी, तो मैंने इसमें थोड़ा सा और दूध डाल दिया है। तो इसी तरह से आपको भी बनाना है। अगर थिक हो जाए तो थोड़ा सा दूध डालिएगा और फिर से इसे रोकते हुए 3 से 4 बार और इसे पेस्ट बना लीजिएगा। तो देखिए आप ध्यान से यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा रोकते हुए इसे पेस्ट बनाते जा रही हूँ। थोड़ा चलाती हूँ, फिर ढक्कन खोल कर देखती हूँ। और अगर आप चाहें तो बड़ा वाला मिक्सी जार में भी इसे बना सकते हैं। मेरा जो मेयोनी है काफ़ी कम मात्रा में है, तो मैंने छोटे वाले मिक्सी जार में बनाया है। तो थोड़ा सा इसमें मैं और दूध डालूँगी, ये अभी भी ठीक है। तो थोड़ा सा और दूध डालकर इसे और फिर से चलाएंगे, पीस लेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे। तो दूध डालने के बाद इस तरह से आप इसे मिक्स कर लीजिएगा, वरना बाहर दूध फेंक देगा। तो चलिए इसे फिर से ग्राइंड करते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया सा हमारा मेयोनी बनकर तैयार है। तो अब लास्ट प्रोसेस और है। देखिए आप जितना इसे रोक रोक कर पीसिएगा, पेस्ट बनाइएगा, उतना ही बढ़िया सा पेस्ट ये बनकर तैयार हो जाता है। देखिए बहुत ही गजब का स्मूथ सा मेयोनी हमारा बिल्कुल ही बनकर तैयार है। वीडियो छोड़कर मत जाइएगा, अभी मैं कुछ और टिप्स बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए कितना स्मूथ सा है, ये गिर नहीं रहा है, बिल्कुल ही मार्केट जैसा ये मेयोनी है। जैसे मार्केट में होता है ना, बिल्कुल ही उसी तरह से ये बनकर तैयार होता है। खाने में बिल्कुल ही स्वादिष्ट होता है, बिल्कुल मार्केट जैसा, बिना तेल, बिना मेयोनी, बिना अंडे का और बिना काजू का। देखिए कितना बढ़िया सा ये हमारा बनकर तैयार है। तो अब आप इसे अगर स्टोर करना चाहते हैं तो इसमें आप थोड़ा सा मतलब आधा चम्मच वाइट विनेगर डाल दीजिएगा, तो आपका 1 हफ्ते तक चला जाएगा, रह जाएगा। और चूंकि ये बनाया हुआ कॉर्नफ्लोर का है तो ये ना 1-2 घंटे बाद जम जाता है, तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। आप इसे दोबारा से हल्का सा चलाते हुए गर्म कर लीजिएगा, इसी तरह से दोबारा बनकर तैयार हो जाएगा। आप इसे फ्रीज में स्टोर करके 1 हफ्ते तक रख सकते हैं और जब भी खाएं थोड़ा सा गर्म कर लीजिएगा चलाते हुए, बढ़िया सा स्मूथ बन जाएगा। आप इस तरह से एक बार मेयोनी बनाकर ज़रूर देखिए, बहुत आपको पसंद आएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।